तो ये गेट 2021 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। और इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो बार्क के इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। आइए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ठीक है, 80 जो है, 80 का वैल्यू इसने दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थ्रू अ स्मॉल राउंडेड ओरिफिस, ठीक है, यहाँ से पानी जो है एक छोटे से ओरिफिस से निकल रहा है। इसका एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लोकेटेड एट वाई। इसी को रेफरेंस ले लिया गया है, जहां पे ये ओरिफिस है उसी को रेफरेंस कंसीडर किया गया है। इनिशियली द वाटर, इनिशियल जो पानी का स्तर है इस टैंक में वो 1 मीटर का है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे पानी का लेवल घटेगा, लेकिन स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू 0 पे जो पानी का लेवल है डेट इज 1 मीटर। The acceleration due to gravity is 9.8. Neglect any losses. The time taken by water to reach a level of y is equals to h by 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पे इसका लेवल h है, धीरे धीरे ये लेवल कम होगा। तो बताना है कि जब इनिशियली ये इसका लेवल h था, फाइनली ये लेवल जब h बाई 4 हो जाएगा, होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में और भी बहुत चीज पूछ सकता है, ये टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद तो बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जिट है, हो सकता है क्वेश्चन में एंट्री भी दे दे, मतलब कि यहाँ से पानी इंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक अनस्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेडी स्टेट रहता तो जितना मास पानी का अंदर आया है, जितना मास फ्लो रेट अंदर आया है उतना ही बाहर जाता, पर यहाँ तो कोई एंट्री है ही नहीं, सिर्फ एग्जिट है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग जाता है कि ये अनस्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम है। तो एम अनस्टेडी स्टेट में क्या आएगा, एम डॉट इन इज इक्वल टू एम डॉट आउट प्लस एक टर्म आएगा डेल एम बाई डेल टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको देखते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम का एनालिसिस। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा व्हेन स्टेडी स्टेट, पर अभी हमारे पास स्टेडी स्टेट नहीं है। तो जब नहीं है, दूसरी चीज कि यहाँ पे m डॉट इन भी जीरो है, क्योंकि कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एग्जिट है। तो m डॉट आउट प्लस का डेल बाय डेल को d में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, d बाय डी टी ऑफ m इज इक्वल टू 0। ये मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्या लिखते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ ओरिफिस, इसी से पानी जा रहा है बाहर, इनटू वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता था। और इसमें यहाँ पे सिंस ये जो एरिया है 80 वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ओरिफिस का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो 80 है वो वेरी 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 लार्जर है ए नॉट के कंपेयर में। तो यहाँ पर हम लोग जो है v इज इक्वल्स टू डायरेक्ट रूट अंडर 2gh एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कंपेरेबल होता तो ये नहीं लगता, फिर बर्नौलीज लगाना पड़ता, क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता। पर अभी तो ये रूट अंडर 2gh ही होगा। एक काम करते हैं, जनरल h ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी इनिशियली इसका हाइट h है, किसी टाइम t पे इसका हाइट मान लेते हैं स्मॉल h होगा, ठीक है। तो हम लोग वो h यहाँ पे यूज किए, ठीक है। प्लस का d बाय डी टी, मास है यहाँ, ये मास है, ये मास फ्लो रेट नहीं है,
मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एच इज इक्वल टू 0। बस अब देखो यहाँ से डेंसिटी और डेंसिटी ये कॉमन है, ए नॉट इंटू रूट अंडर 2gh इज इक्वल टू माइनस का d बाई डी टी। ये कौन सा एरिया है, ये AT है, माइनस का dh बाई डी टी इंटू AT। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये इस, अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, इस रूट 2gh कुछ dh के सामने ले आते हैं, तो dh बाई रूट अंडर 2gh इंटू AT बाई AG माइनस के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दो इसको, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एक मिनट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 हाइट मेरा h था, और जब t इज इक्वल टू t हो गया, जो टाइम पूछा जा रहा है, उस समय मेरा हाइट है h डिवाइडेड बाई 4। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ एट t बराबर t पे हम लोग ये ले लेते हैं 0। ठीक है, टंकी खाली हो जाता तो ये कितना होता, हाइट 0 हो जाता ना, ये पूरा खाली हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस डी एच बाई रूट अंडर 2g, और ये हो जाएगा रूट h का इंटीग्रेशन, एक मिनट ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2g, ये हो जाएगा 1 बाय रूट h, यानी h का पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस का 1, यानी ये हो जाएगा h का पावर हाफ, और एक हाफ नीचे आएगा। इसका लिमिट्स लगा देंगे h से h बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा AT बाई AG। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू माइनस का 2 बाई रूट 2g, ये हो जाएगा रूट अंडर h बाई 4 माइनस का रूट h इंटू AT बाई AG। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो, ये रूट h है, ये रूट h बाई 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बाई रूट 2g, ये हो जाएगा माइनस का रूट अंडर h बाई 2। ठीक है, रूट अंडर h बाई 2 इंटू AT बाई AG। अब तो कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर देना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये टाइम जो है निकल के आता है 2257.6 सेकेंड्स। तो ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ये पहले से निकाला हुआ है मेरा, तो ऐसे सॉल्व होगा ये।